बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक प्रॉफिटेबल स्टॉक्स। दोस्तों, आज की वीडियो इन 4 शेयर्स पर है जो 52 वीक लो के करीब हैं, 100 रुपये से कम कीमत पर अवेलेबल हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और आगे चलकर बेहतरीन प्रॉफिट दे सकते हैं। ईद के बाद जैसा कि लग रहा है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो ये शेयर आप ख़रीद सकते हैं और इन सब का एक एक करके जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि इनकी बाइंग की ठीक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, यानी किस कीमत पर इनको ख़रीदना ठीक है और कब तक होल्ड रखना है और कब इनसे निकलना है। तो मेरे साथ रहिएगा। इस दौरान आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, पहला शेयर बैंकिंग सेक्टर से है और बैंकिंग सेक्टर का एक वैल्यू स्टॉक है जिसका आने वाले सालों में एक मकाम हो सकता है। फ़िलहाल ये कम कीमत पर है, लेकिन जिस तरह की ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अगले चंद सालों में ये आसानी से 100 रुपये या इससे ज़्यादा कीमत पर जा सकता है। अगर आप बैंक्स में काम करते हैं तो ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से तरक्की करता हुआ बैंक है और जैसा कि शरई अदालत की तरफ से सूद से मुतल्लिक आर्डर आया है, अगर इसने भी इस्लामी असूलों पर जल्द अज जल्द बैंक को मुंतकिल कर दिया तो ये बहुत से बैंकों से आगे निकल सकता है। ये शेयर है बैंक अल हबीब का। इस वक्त ये 68 रुपीज़ पर दस्तयाब है, जबकि 52 वीक लो इसका 64 रुपीज़ है। 4 रुपये का फ़र्क है। आप अगर बैंक अल हबीब में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो करंट प्राइस पर 30,000 रुपये का बैंक अल हबीब के शेयर्स ले लें। अगर डिप लगे तो 65 तक जाता है तो 30,000 मज़ीद ले लें और शेयर और अगर मज़ीद डिप लेता है तो बाकी के 40,000 से ख़रीदारी करें और कम अज़ कम दिसंबर क्लोजिंग तक होल्ड करें। मैंने 1 लाख मिसाल के तौर पर कहा है। अगर अमाउंट ज़्यादा हो और आपका बजट ज़्यादा हो तो इस तरह 30% के हिसाब से 3 पार्ट्स में बैंक अल हबीब को इकट्ठा करें। पहला टारगेट 72 रुपीज़ का है। अगर 72 तक जाता है तो कुछ क्वांटिटी ऑफलोड कर सकते हैं ताकि करेक्शन की सूरत में दोबारा ख़रीद सकें, लेकिन कोशिश करें दिसंबर क्लोजिंग तक ये आपके पास मौजूद रहे। मैं बैंक अल हबीब क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, आइए आपको दिखाता हूँ। इसका EPS देखें, 2014 से मुसलसल बढ़ रहा है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर EPS का चार्ट है। आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर में तेज़ी नज़र आ रही है। इक्विटी रेशोज़ देखें और डिविडेंड देखें, डिविडेंड भी मुसलसल बढ़ रहा है और कैश फ्लो पर शेयर लाजमी देखा करें। कैश फ्लो पर शेयर बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त ये किस हिसाब से ये ट्रेड कर रहे हैं, जो कि इसका अच्छा नज़र आ रहा है। जिस हिसाब से इसकी मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही है, ये बैंक आने वाले सालों में बहुत ऊपर जा सकता है। दूसरा शेयर PPL है। दोस्तों, PPL और OGDC को मैंने पहले रिकमेंड नहीं किया था, उसकी वजह सर्कुलर डेट और दूसरे पेमेंट इश्यूज थे, लेकिन अब PPL इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आने वाली हुकूमत को बिज़नेस फ्रेंडली समझा जाता है और इस हुकूमत ने पिछले टेन्योर में भी आते ही सर्कुलर डेट क्लियर करने की कोशिश की थी, क्योंकि इनके अपने बिजनेस मफादात भी होते हैं। दूसरा, PPL इस वक्त 73 रुपीज़ पर दस्तयाब है और इसका 52 वीक लो जो है वो 68 रुपीज़ है, यानी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वही स्ट्रेटजी के करंट प्राइस पर 30% और डिप लगने पर मज़ीद बाइंग करें और कभी भी इकट्ठी बाइंग ना करें, क्योंकि बल्कि 3 पार्ट्स में ही बाइंग करें और जून क्लोजिंग तक PPL को होल्ड रखें। आप देख सकते हैं कि PPL की होल्डिंग कितने फंड्स के पास है। ये सब बिग प्लेयर्स PPL को होल्ड कर रहे हैं, तो आप भी इनके साथ शामिल होकर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका EPS क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ रहा है और डिविडेंड भी फिर से स्टार्ट हो चुका है। कैश फ्लो भी मुस्बत है। इसको लॉन्ग टर्म रखा जा सकता है, लेकिन अगर ये 76 से 0.95 पर जाता है तो कुछ क्वांटिटी ऑफलोड कर सकते हैं ताकि करेक्शन लेने की सूरत में दोबारा PPL ले सकें। अगर ये 76 से ऊपर जाता है तो पहली मेजर रेजिस्टेंस इसकी 84 के करीब है। आप वहाँ पे भी इसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तीसरा शेयर दोस्तों OGDC है। OGDC इस वक्त अपनी सपोर्ट पर यानी 84 रुपीज़ पर है और एक अच्छी सपोर्ट 81 रुपये 79 पैसा पर है और दूसरी बड़ी सपोर्ट इसकी 78 रुपये पर है। करंट प्राइस पर OGDC 30% के हिसाब से ले सकते हैं और 30%
81 रुपये के करीब और फिर 40% 78 रुपये पर ख़रीद सकते हैं। इसका पहला टारगेट 92 और फिर 95 रुपीज़ है। इस वक्त ये 84 रुपये पर है, जबकि 52 वीक लो इसका 78 है। इसका EPS भी बढ़ रहा है और उम्मीद है कि डिविडेंड यील्ड भी इसकी बढ़ेगी। कैश फ्लो भी अच्छा है। OGDC को लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। और दोस्तों ये वो फंड्स हैं जिन्होंने OGDC को होल्ड कर रखा है, आप भी इसको होल्ड कर सकते हैं। और आज का आखिरी स्क्रिप्ट जो है वो सीमेंट सेक्टर से, और ये है पायनियर सीमेंट। पायनियर इस वक्त 67 रुपीज़ पर है और 52 वीक लो इसका 62 है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसको जून क्लोजिंग तक रख सकते हैं। इसका EPS भी बढ़ रहा है और सीमेंट सेक्टर को कोयले की बढ़ती कीमतों की वजह से अच्छी खासी मार पड़ चुकी है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कमोडिटी प्राइसेस कुछ स्टेबल हो जाएंगी। और वैसे भी गर्मियों में सीमेंट सेक्टर अच्छा चलता है। PIOC की बुक वैल्यू 71 है, जो कि इसकी प्राइस से ज़्यादा है। कैश फ्लो भी मुस्बत है और DGKC से बेहतर है। पायोनियर की अच्छी सपोर्ट 63 रुपीज़ है, लेकिन करंट प्राइस पर भी ऊपर बताई गई स्ट्रेटजी पर ख़रीदना शुरू कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट 81 और दूसरा 86 रुपीज़ है। आप इन दोनों लेवल्स पर PIOC को प्रॉफिट टेकिंग आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।